ओके। साथियों नमस्ते, मैं संजय मारुति कदम, एक भारतीय। साथियों, आप सभी को तो पता है भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में जिस विमुक्त घुमंतु समुदाय ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, योगदान दिया है, लेकिन आज उसी समाज की हालत ऐसी है कि भारत सरकार इस समुदाय के पास ध्यान नहीं दे रहा। आप देख रहे हो, मैं अभी झोपड़ी के बाहर बैठा हूँ। या हम इसे बंगला कहते हैं, हमारा बंगला है, गरीबों का बंगला है, घुमंतु समुदाय का बंगला है। लेकिन इस बंगले में हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, रेशन कार्ड नहीं है, उसी के साथ वोटर आईडी है, लेकिन वोटिंग के लिए ही कुछ नेता लोग हमें यूज़ करते हैं। उसी के साथ हमारे पास गैस भी नहीं है, ना घर है। कहाँ जाए तो रहने के लिए घर नहीं और मरने के लिए स्मशान भूमि नहीं। ऐसी हमारी ज़िंदगी हो गई है। हमें ना बजट में कोई हिस्सा मिलता है, ना हमें राजकीय प्रतिनिधित्व में हिस्सा मिलता है। आज इस समुदाय की जनसंख्या पूरे इंडिया में 30 करोड़ है। ये 30 करोड़ समुदाय जो घुमंतु घुमक्कड़ अर्ध घुमंतु जाति जनजाति कहा जाता है, उसी के साथ नॉमडिक ट्राइब्स एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स समाज कहा जाता है। मराठी में उसको भटके मुक्त जाति जनजाति समाज कहा जाता है। कन्नड़ में उसको आले आले मारी जनांक समाज कहा जाता है। इनकी जनसंख्या साथियों पूरे इंडिया में 30 करोड़ है। लेकिन ये 30 करोड़ समुदाय का आज भी बजट में कुछ हिस्सा नहीं मिल रहा। आज भी सरकारें आई गई, इनको वचन दिए, कुछ भी इनका पालन नहीं हुआ। मतलब किस पे भरोसा रखे, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस समुदाय का। इसलिए गांव-गांव से हमारा ये घुमंतु समुदाय, 30 करोड़ घुमंतु समुदाय एक साथ आ रहे हैं और दिल्ली में 5 लाख लोगों का आंदोलन का हम नियोजन कर रहे हैं। तो मैं भारत के 30 करोड़ घुमंतु समुदाय भाइयों को, साथियों को, सारे संगठनों को, सारे पदाधिकारियों को, सभी प्रकार के विचारधारा के लोगों से मैं नम्र आह्वान करूँगा। ये समुदाय आज भी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय और शैक्षणिक अति पिछड़ा हुआ समुदाय है। इनके लिए नेशनल लेवल पे DNT कैटेगरी होनी चाहिए। उसी के साथ इनको रहने के लिए घर, पक्का मकान मिलना चाहिए। इनको जाति प्रमाण पत्र मिलने चाहिए। इनको इनके हक अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए आने वाले दिनों में हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भारत के सभी साथियों को मैं आह्वान करता हूँ कि साथियों, आप सब जन हमें साथ दीजिए, इस लड़ाई में एक साथ आइए, क्योंकि ये देश अपना है, ये भूमि अपनी है, ये सब अपने भारतीय नागरिक है। लेकिन कुछ कारण की वजह से ये विकास से वंचित रहे हैं। तो अभी इनको विकास के मुख्य प्रवाह में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ये समाज दिखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन समाज को रास्ते पे आना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई नेता आता है, इनको बड़ी बड़ी बातें करता है, ये दिला के दूंगा, वो दिला के दूंगा, मैं नेता हूँ, वो हूँ, ऐसे कहते हैं, झूठे वादे करते हैं और इस समाज को बहकाव में निकालते हैं। और ये समाज भी कैसा गरीब है, तो ये समाज भी कोई भी लीडर के पीछे भाग जाता है और उसमें उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो इसलिए अब ये समाज धीरे धीरे शिक्षित भी बनने की कोशिश कर रहा है, संगठित भी हो रहा है, और संघर्ष के लिए भी दिल्ली में 5 लाख लोगों का आंदोलन के हम नियोजन कर रहे हैं। तो मैं भारत के सभी साथियों और भाइयों को, माताओं को, बहनों को नम्र आह्वान करता हूँ कि साथियों, इस लड़ाई में एक साथ हो जाइए। क्योंकि आप देख सकते हो, ये मेरे भाई दिन रात हमारे साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे जीतू भांडे जी हैं, अपने साथी हैं, सब है जो मेरे साथ घूम रहे हैं 2 दिन से इस परिसर में। गुजरात के बॉर्डर पे हम अभी आ रहे हैं, तो इस परिसर में देख रहे हैं घुमंतु समुदाय की जनसंख्या बहुत बड़े पैमाने पे है। तो इनको कहीं पे तो स्थान मिलना चाहिए। इनका डेमोक्रेसी में का हिस्सा कौन चुरा रहा है, ये भी देखना चाहिए। इनका बजट में का हिस्सा कौन ऐसा चुरा रहा है, उसको भी हमें देखना चाहिए। इसलिए अब ये समाज जागरूक हो गया है। तो मैं आदरणीय अपने सभी साथीगण को आह्वान करता हूँ कि इस समाज की लड़ाई में एक साथ आइए। धन्यवाद। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो। हम सब एक साथ आ रहे हैं, आप भी आइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।